हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम गौरव है और मैं आपको आज दूसरी बार पढ़ाने आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज। बच्चों, जैसा कि आपने मुझे पहली वीडियो में सपोर्ट किया और अपना प्यार दिया, तो उसी प्यार को हम आगे बढ़ाते हुए आपके सामने लाए हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर की पार्ट 2। पहले पार्ट में हम सब ने एक बेसिक चीज़ें पढ़ी कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। और उसी सेंटेंस के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस के भी काइंड्स होते हैं, जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक। और उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है जहां प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ कुछ इंपेरेटिव भी होता है, जब कोई हमें आज्ञा देता है या ऑर्डर देता है या रिक्वेस्ट करता है तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब विस्मयादिबोधक, जब हमें किसी भाव को एक्सप्रेस करना होता है या रिसीव करना होता है किसी भाव को, तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। बच्चों, ये काइंड ऑफ सेंटेंस जो है ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। और आज क्या पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, और दूसरा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। अब इस सब्जेक्ट के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं और टाइप्स होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। इसमें तीन प्रकार के टाइप्स होते हैं सब्जेक्ट के, सिंपल, कंप्लीट और कंपाउंड। सिंपल, कंप्लीट और कंपाउंड। इसी के साथ साथ पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट भी होते हैं, जब हम एक सब्जेक्ट के वर्ड को और सारे वर्ड्स का मिक्स करते हैं तब बनते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, जहां पर हम डिटरमाइनर्स, क्वालिफायर्स, फ्रेज और हेड वर्ड यानी मेन वर्ड का यूज करते हैं और अपने सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। तो आज हम टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। 3 टाइप होते हैं सब्जेक्ट के। पहला होता है सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंपाउंड। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? बहुत ही आसान, बहुत ही इजी होता है सिंपल सब्जेक्ट। अ सिंपल सब्जेक्ट इज वन वर्ड सब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिर्फ वन वर्ड का होता है उसे क्या बोलते हैं? सिंपल सब्जेक्ट। मैंने एग्जांपल में दिया है, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, बाकी हमारा प्रेडिकेट है। अब इस सब्जेक्ट की बात करें, क्योंकि आज हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ पढ़े हैं, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आपने कहा कि जिस सेंटेंस में वन वर्ड सब्जेक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल सब्जेक्ट कहेंगे। बच्चों, इसमें इंडिया जो है एक सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं इंडिया जो है ये सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है, इसीलिए इंडिया जो है सिंपल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। राहुल ईट्स डिनर। राहुल को छोड़कर बाकी का पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है। और राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। राहुल सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है, इसीलिए इसे हम सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और इसके अगले पार्ट की तरफ। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट का सेकंड टाइप ये है कंप्लीट सब्जेक्ट। जब सिंपल सब्जेक्ट के साथ साथ हम प्री मॉडिफायर या पोस्ट मॉडिफायर लगाते हैं। अब क्वेश्चन आता है मॉडिफायर्स क्या होते हैं? बच्चों, मॉडिफायर्स वो होते हैं जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसे कहते हैं मॉडिफायर्स। अब मॉडिफायर सब्जेक्ट यानी हेड वर्ड के पहले भी आ सकता है या हेड वर्ड के बाद में भी आ सकता है। अगर पहले आया तो प्री मॉडिफायर्स और बाद में आया तो पोस्ट मॉडिफायर। अ कंप्लीट सब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सब्जेक्ट एंड द वर्ड्स दैट मॉडिफाई इट। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल सब्जेक्ट और ऐसे शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है जो सब्जेक्ट को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सम बॉयज आर मेकिंग नॉइज। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट।
सेंटेंस के 3 मेन एलिमेंट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। कुछ जगह होता है जहां पर हम सब्जेक्ट और वर्ब के थ्रू ही हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशंस होती है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। यहां पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, और आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, जहां पर सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी पार्ट यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट किस में आते हैं, प्रेडिकेट में आते हैं। और सब्जेक्ट क्या है आपका, सम बॉयज। अब यहां पर हमें पहचानना होगा हमारा हेड वर्ड कौन सा है, मेन वर्ड कौन सा है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट अक्सर नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। हम आगे भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्ड सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो बहुत इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, क्लॉजेस भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं, जेरंड भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है। बट यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सम बॉयज, और बॉयज क्या है हमारा, हेड वर्ड है। मेन वर्ड जो है सब्जेक्ट का वो बॉयज है, और इस बॉयज को मॉडिफाई कर रहा है सम। लड़के तो हैं, बॉयज तो हैं, कितने हैं, कुछ लड़के हैं, सम बॉयज। इट मींस ये प्री मॉडिफायर क्या कर रहा है, बॉयज को मॉडिफाई कर रहा है, इसे क्वालिफाई कर रहा है और इसे कंप्लीट सब्जेक्ट बना रहा है, यानी बॉयज की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बॉयज हैं और कुछ बच्चे हैं, और इसी वजह से ये क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट है। हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। पीपल लिविंग इन दिस एरिया आर वेरी पुअर। ओके, अब यहां पर हम पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब के पहले का पार्ट क्या है, सब्जेक्ट, और उसके बाद का पार्ट प्रेडिकेट। यह हिस्सा हमारा प्रेडिकेट में आता है और यह हिस्सा हमारा सब्जेक्ट में आता है। क्लियर यहां पर। अब यहां पर हेड वर्ड है क्या, लोग, पीपल। कैसे लोग, कैसे पीपल, लिविंग इन दिस एरिया, जो इस एरिया में रहते हैं। लोग तो हैं, अगर हम ये पार्ट हटा दें तो ये भी कह सकते थे पीपल आर वेरी पुअर, लोग बहुत गरीब हैं, बट हमने पीपल को स्पेसिफाई किया, उसे मॉडिफाई किया, क्वालिफाई किया कि नहीं, कैसे लोग, जो इस एरिया में रहते हैं। पीपल लिविंग इन दिस एरिया आर वेरी पुअर। तो पीपल को हम मॉडिफाई कर रहे हैं किससे, पोस्ट मॉडिफायर से। ये जो आप फ्रेज देख रहे हैं, इस फ्रेज के थ्रू हम इसे मॉडिफाई कर रहे हैं और इसे कंप्लीट सब्जेक्ट बना रहे हैं। बच्चों, कंप्लीट सब्जेक्ट में भी हम फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। मैं बहुत जल्दी इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा और आपको इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि फ्रेजेस क्या होते हैं और इसको सब्जेक्ट में या फिर प्रेडिकेट में कैसे यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे जहां पर हम देखेंगे कि प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर दोनों का यूज कर सकते हैं। द गोल ऑफ हिज लाइफ इज टू हेल्प द पुअर। द गोल ऑफ हिज लाइफ इज अ सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट। तो बच्चों, यहां पर गोल जो है, लक्ष्य, उद्देश्य, ये क्या है, हमारा हेड वर्ड है। एंड इस गोल को निश्चित कर रहा है, डिफिनिट कर रहा है, ये हमारा आर्टिकल द आर्टिकल एक डिफिनिट आर्टिकल है जब हमारा वर्ड निश्चित होता है। तो गोल को सुनिश्चित करने के लिए हमने क्या लगाया है, द आर्टिकल यूज किया है। एंड रेस्ट ऑफ दिस फ्रेज इज पोस्ट मॉडिफायर। सब्जेक्ट के बाद का हिस्सा पोस्ट मॉडिफायर, सब्जेक्ट के पहले का हिस्सा प्री मॉडिफायर, प्लस सिंपल सब्जेक्ट प्लस पोस्ट मॉडिफायर। यहां तक क्लियर। तो बच्चों, इसी तरह से हम कंप्लीट सब्जेक्ट बनाते हैं। अब इस प्री मॉडिफायर में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पोस्ट मॉडिफायर पार्ट्स आपको दिखा कि फ्रेजेस होते हैं, क्लॉजेस भी होते हैं। प्री मॉडिफायर में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिटरमाइनर्स और क्वालिफायर्स होते हैं। हम आगे की वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्ट के तीसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। तीसरा टाइप हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट।
कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? जब सिंपल सब्जेक्ट या कंप्लीट सब्जेक्ट को आपस में जोड़ा जाता है, या इसे ऐसे समझें कि जब कंप्लीट सब्जेक्ट या सिंपल सब्जेक्ट किसी वाक्य में 2 से अधिक बार आते हैं तो उनको आपस में जोड़ने के लिए, 2 सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शंस का यूज करते हैं। कौन कौन से कंजंक्शंस? पहला है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि होता है एंड, नॉर, और भी सारे होते हैं, और होता है दूसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन यानी कि नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, आइदर और। ये सारे कंजंक्शंस के थ्रू हम सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। अब एग्जांपल समझते हैं। राहुल एंड अनिल, आप यहां देख सकते हैं कि राहुल भी एक सब्जेक्ट है और अनिल भी एक सब्जेक्ट है, यानी दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और दोनों सिंपल सब्जेक्ट हैं। इनके लिए कोई भी प्री मॉडिफायर या पोस्ट मॉडिफायर का यूज नहीं हुआ है, ये दोनों सिंपल सब्जेक्ट हैं। मगर हमें एक सेंटेंस में इन्हें दोनों को बताना था तो इसीलिए हम दोनों को जोड़ने के लिए एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है जिसको बोलते हैं एंड, उसके थ्रू हमने राहुल और अनिल को जोड़ा तो हमारा ये क्या बन गया? कंपाउंड सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है पूरा और इसे कहेंगे हम कंपाउंड सब्जेक्ट। दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। विपुल सर एंड जावेद सर कैन साइन ऑन दिस फॉर्म। यहां पर भी आप देखेंगे ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। इसके थ्रू हमने 2 सब्जेक्ट को, विपुल सर एंड जावेद सर। यहां पर समझना, विपुल एक सिंपल सब्जेक्ट है, हमने विपुल को मॉडिफाई किया। क्या किया कि विपुल कौन है? सर है। पोस्ट मॉडिफायर के थ्रू हमने क्या लगाया? सर लगाया, तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। जावेद सर क्या होना है? ये जावेद एक सिंपल सब्जेक्ट था बट जावेद को हमने क्या किया? हमने क्वालिफाई किया, उसे मॉडिफाई किया, हमने सर का यूज किया और इसको मॉडिफाई करके क्या लिखा? जावेद सर। तो ये क्या हो गए? कंप्लीट सब्जेक्ट। 2 कंप्लीट सब्जेक्ट को आपस में जोड़ना था तो हमने क्या लगाया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया और लगा के हमने इन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ा और इसे कंपाउंड सब्जेक्ट बना दिया। क्लियर? बोथ द इंडिया एंड पाकिस्तान आर वर्किंग टुगेदर। यहां पर सब्जेक्ट है बोथ द इंडिया एंड द पाकिस्तान। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये बोथ जो है, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, ठीक, बट क्या है? ये कंजंक्शन है, ये और ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। जब किसी वाक्य में बोथ का यूज किया जाता है तो एंड का यूज भी साथ में किया जाता है। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। बोथ द इंडिया एंड द पाकिस्तान, आप यहां देखेंगे कि यह द इंडिया और द पाकिस्तान एक कंप्लीट सब्जेक्ट हैं। इन 2 कंप्लीट सब्जेक्ट को हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन के थ्रू आपस में जोड़ा है, तो ये क्या बन गए? कंपाउंड सब्जेक्ट बन गए। बच्चों ये 3 टाइप्स के क्या थे? हमारे सब्जेक्ट थे। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आप अपनी बुक्स में, किताबों में जहां जहां इंग्लिश के सेंटेंस लिखे होते हैं इनको छाटिए, प्रैक्टिस करिए और अगर कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसको इंसर्ट कीजिए कि हमें कहाँ दिक्कत होती है। मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और उसका जवाब को कमेंट सेक्शन में दूंगा। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है और मैं होप करता हूँ कि आपको ये पार्ट हमारा अच्छी तरह समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और इसके टाइप क्या होते हैं। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडिफायर्स की, कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं। जैसे कि अभी हमने कंप्लीट सब्जेक्ट में पढ़ा कि प्री मॉडिफायर भी होते हैं, पोस्ट मॉडिफायर भी होते हैं। प्री मॉडिफायर का पार्ट आ जाएगा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में, जहां पर हम बात करेंगे क्वालिफायर और डिटरमाइनर्स की, और पोस्ट मॉडिफायर आ जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेजेस और हेड वर्ड, जहां पर हम पोस्ट मॉडिफायर की बात करेंगे। और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो हेड वर्ड में यूज किए जाते हैं। वो क्या हो सकते हैं? नाउन भी हो सकता है, नाउन क्लॉज भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है। प्रोनाउन तो होता ही आप जानते हैं, जो वर्ड संज्ञा के स्थान पर इन द प्लेस ऑफ नाउन यूज किया जाता है
उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, यानी सर्वनाम कहते हैं। जीरंड और इन्फिनेटिव का भी यूज हम करके सब्जेक्ट की जगह उसको हम दे सकते हैं। तो बच्चों आने वाले वीडियो में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। आप मेरी पहली वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां मैं लिंक डाल दूंगा। आप लोग मेरी पहली वीडियो को भी देखिए, और जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको देखकर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, यानी आज का वीडियो देखेंगे, और आगे आने वाली वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो बेसिक्स ग्रामर होती हैं, जो बेस होती है, जिनके थ्रू हम आगे आने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशंस, सेंटेक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक्स जहां हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वो किस लिए करते हैं, क्योंकि हमें बेसिक्स नहीं आती हैं। तो हम इस बेसिक्स को मजबूत करके आगे बढ़ेंगे और आगे आने वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए हमें प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।